सोमयज्ञ चंद्र चक्र से जुड़ा एक वैदिक हिंदू अनुष्ठान है। इसमें सोम को मुख्य आहुति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोमयज्ञ को ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए किया जाता है। आने वाले दिनों में बारिश ठीक और व्यवस्थित हो, इसके लिए यह अनुष्ठान ओमकारेश्वर में किया गया। ओमकारेश्वर में संदीप ने वैदिक गुरुकुल आश्रम के यज्ञ आचार्य और ब्राह्मणों से सोम यज्ञ का अनुष्ठान किया। 25 मार्च से प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान अब पूर्ण हुआ है। अक्षय कृषि परिवार के सदस्यों के सहयोग से 30 मार्च को पूर्ण हुए सोम यज्ञ को अब अन्य सभी 11 ज्योतिर्लिंगों में कराया जाएगा। यज्ञ आचार्य और अन्य विद्वान पंडितों ने बताया कि वर्षा ऋतु जो अनियमित होती है, कहीं कहीं वर्षा होती है और कहीं नहीं होती। भारत के संपूर्ण स्थानों पर वर्षा ऋतु समान रूप से हो और वर्षा ऋतु के 190 दिन पूर्ण वर्षा ऋतु के गर्भधारण हेतु यह सोम यज्ञ आयोजित किया गया था। अक्षय कृषि परिवार नाम से एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था है। ये संस्था संपूर्ण भारतवर्ष में कार्यरत है और भारत का जो कृषि चिंतन है उसको प्रत्यक्ष व्यवहारिक धरातल पर आज के समय के अनुसार अनुकूल करने का प्रयास, अभ्यास, अनुसंधान करने का काम अक्षय कृषि परिवार कर रहा है। हम विविध विषयों पर काम करते हैं, जैसे आज ही संपूर्ण भारतवर्ष में भूमि सुपोषण अभियान प्रारंभ हो रहा है। ये हर वर्ष प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। हम लोग इस बात को सबके सम्मुख जन अभियान के रूप में ले जाना चाहते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इस भाव से हम लोग हजारों वर्ष से कृषि करते आ रहे हैं। इस यज्ञ का उद्देश्य पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ वर्षा समान रूप से भारत के सभी भागों में हो, यह था। वर्तमान परिवेश में ऐसा देखने में आ रहा है कि कहीं अतिवृष्टि तो कहीं भारी सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यज्ञ आचार्य पंडित चैतन्य महाराज ने बताया कि जिस प्रकार से मनुष्य का गर्भधारण संस्कार होता है, इस प्रकार वर्षा ऋतु के 190 दिन पूर्ण वर्षा ऋतु के गर्भधान हेतु इस प्रकार के सोम यज्ञ का आयोजन संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में किया जा रहा है। ये जो सोम यज्ञ है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सौमिक सुवृष्टि 2025 इस योजना के तहत महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन तथा अक्षय कृषि परिवार, इन दोनों संस्थाओं के कोलैबोरेशन में ये संपन्न हो रहा है। ये जो सोम यज्ञ है, इन सोम यज्ञों का प्रयोजन जो है वो ज्योतिर्लिंगों में 12 ही ज्योतिर्लिंगों में किया जा रहा है और ये आने वाले वर्षा ऋतु में सुवृष्टि हो भारत में, और भारत में जो एक जगहों में ज़्यादा कभी कम इस तरह से जो असंतुलित हो रही है वृष्टि, वो संतुलित वृष्टि हो, इस संकल्प से ये यज्ञ कराए जा रहे हैं। इस यज्ञ का वैज्ञानिक पद्धति से भी इसका अन्वेषण विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इस पर शोध कार्य भी चल रहा है। उसी के अंतर्गत चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी सोम यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात उज्जैन और अन्य ज्योतिर्लिंगों में भी इस प्रकार के सोम यज्ञ के आयोजन किए जाएंगे। ये प्राचीन काल से विधि है। जब गांव में बारिश नहीं आए तो बारिश को बुलवाने के लिए अनेक प्रकार की विधियां थी। उसमें एक सोम यज्ञ है और दूसरा रुद्र यज्ञ भी करते थे, जो नंदी जी की द्वारा बारिश को बुलाने के लिए एक तरीका था। और इंद्रदेव और गौ माता का पूजन से भी बारिश आते थे। तो अपने वैदिक संस्कृति और मॉडर्न साइंस, ये दोनों एक दूसरे मिले हुए हैं। जैसे बादल रुका हुआ है और बादल बारिश नहीं छा रहा है, तो आधुनिक विज्ञान में सिल्वर आयोडाइड की स्प्रे से बारिश करवाते हैं। इसका मतलब ये है कि बादल पानी का रूप धारण किया हुआ है, वहाँ चांदी एक कैटलिस्ट का रूप में काम करता है। जैसे ही चांदी की कणु उसमें मिला तो बारिश कर देते हैं। और इस विषय में अपने भारत के बहुत सारे साइंटिस्टों को अनुरोध करता हूँ कि इसके बारे में और रिसर्च किया जाए।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।